गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। देखते हैं किस तरह से आज का फॉर्मेशन है, क्या मार्केट में सेंटीमेंट बन रहे हैं। कल हमने देखा था 95 के ऊपर क्लोजिंग इंपॉर्टेंट रहेगा, साथ में गोल्ड ने भी साथ दिया है। तो गोल्ड और सिल्वर अगर दोनों डायरेक्शन में मूव करते हैं तो यहाँ हमें पॉजिटिव डायरेक्शन मिलता है, एक हमें कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ एवरीथिंग गोज एज पर और स्टडी। तो हम वन बाय वन करके डिस्कस करें। नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। साथ में टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, यहाँ आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहती है। सीधे हम आ गए चार्ट पे, चार्ट की स्टडी करते हैं। सबसे पहले चार्ट में हम डॉलर इंडेक्स को देखते हैं। डॉलर इंडेक्स पिछले 3 दिनों में कुछ पॉजिटिव डायरेक्शन बनाया है। अब इसके लिए 106.4 जो हमने कल भी डिस्कस किया था, 106.4 से लेके 106.2 ये 0.2 का जो रेंज है बहुत क्रूशियल है। इसने 106.3 के आसपास क्लोज किया था, अभी आज स्टेबल कर रहा है। और इसकी क्लोजिंग जो हुई थी, अगर क्लोजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो 106.4 के आसपास इसने क्लोज किया है। अब क्लोजिंग और ओपनिंग दोनों के आसपास अगर आप देखते हो तो इम्पोर्टेंट क्या है, अभी आज का दोबारा से ये जोन जो इम्पोर्टेंट है, जो प्रीवियस डे का इसने हाई और लो लगा रखा है, ये नो डाउट इसमें अच्छा एक होप है, इसके विद इन रेंज इसको आज स्टेबल करना चाहिए। यहाँ कुछ इसने 4 आवर में नेगेटिव साइड बनाने की कोशिश किया था, बट स्टिल आपके लिए सपोर्ट जोन और ट्रेंड लाइन सपोर्ट ये दोनों ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे काम करने वाले हैं। अगर ऐसी सिचुएशन बनी रहती तो गोल्ड और सिल्वर को एक हायर साइड का पॉज मिलने वाला है। अब इसके साथ में अगर आप गोल्ड को देखते हो तो गोल्ड कॉमेक्स स्पेशली ज़बरदस्त फॉर्मेशन के साथ में जो इसने रेंज बना रखी थी, कल भी हम डिस्कस कर रहे थे कि 2700 के ऊपर क्लोजिंग इसको नेक्स्ट मूव देगी 2729 के लेवल पे। अब इस 2729 को भी हिट कर दिया है और ऑलमोस्ट जो पिछले 2 से 3 दिनों की रैली रही है, अच्छी मूव इसने किया है। 2646 कंटिन्यू सपोर्ट लेवल था, उस सपोर्ट को इसने ब्रेक नहीं किया है। तो आई थिंक आप लोग प्राइस पैटर्न को स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे होंगे। अब इसके लिए नया रेजिस्टेंस क्या रहने वाला है, इंपॉर्टेंट क्या है, ये जोन जहाँ से इतना बड़ा एंगल्फ पैटर्न बनाया था, फर्स्ट टाइम जा रहा है तो यहाँ पे 2740 के आसपास कुछ यहाँ पे रिएक्शन फेस करने को मिल सकता है। तो इम्पोर्टेंट ये यहाँ पे आज के लिए मूव जो बनाने की कोशिश कर रहा है 2740 इम्पोर्टेंट यहाँ पे रहने की कोशिश करेगा। साथ में अगर आवरली में आप देख रहे हो तो ऐसा कोई भी ऐसा प्राइस पैटर्न नहीं है जो प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे क्लोज करने की कोशिश किया हो। थोड़ा हायर साइड लोअर साइड का था, बट क्लोजिंग पॉइंट ऑफ व्यू सारी कैंडल्स प्रीवियस कैंडल से हायर साइड में क्लोज कर रही हैं। इसका मतलब है कि हमें डायरेक्शनल मूव जाना चाहिए। अभी यहाँ पे 2720 के आसपास जो इसने 2 से 3 घंटे बिताए हैं, ये एक इम्पोर्टेंट इनपुट है कि यहाँ तक आपको स्टॉप लॉस देखना चाहिए, ट्रेल करना चाहिए अगर आप इसमें ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। नेक्स्ट अगर हम इसमें डेली में भी देखने की कोशिश करें तो डेली में भी प्राइस पैटर्न हमें पॉजिटिव डायरेक्शन में मिल रहा है। तो ये सारी कंडीशन हमें एक इनपुट प्रोवाइड कर रही हैं जो हम कॉन्फिडेंशियली देख सकते हैं कि हमें एक लेवल यहाँ पे देखने को मिल सकता है कि 2740 के आसपास ये जो बड़ी गिरावट रही है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा इसके लिए। इतनी इजी वे से 2740 के लेवल को ब्रेक करता हुआ आपको नहीं देखना को मिल सकता है, एज पर प्राइस पैटर्न, एज पर प्रीवियस स्टडी जो अभी यहाँ पे बोलते हुए और नज़र आती हुई देखने को मिल रही है। सिमिलर टाइप से अगर आप यहाँ देख रहे हो गोल्ड को, जो गोल्ड हम देख रहे हैं लगातार इसका जो लेवल है 77,800 कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन 78,000 ये जो 200 पॉइंट का रेंज है ये इंपॉर्टेंट है इसके लिए। आज की पॉइंट ऑफ व्यू से पॉसिबिलिटी है इसको ऊपर निकलेगा और 78 के ऊपर निकलने के बाद जब क्लोजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जाएगा तो उसके बाद में आपको 78,500 की तरफ स्लोली स्टडी अप्रोच करने की कोशिश करेगा। डाउन साइड की अगर बात कर लेते हैं 77,300 का लेवल इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहने वाला है। और साथ में जो इसमें यूएस का डेटा आएगा सेकेंड हाफ में 7 बजे के आसपास, तो वो एक इंपॉर्टेंट इनपुट रहेगा। स्टॉप लॉस वालों के लिए ये स्टॉप लॉस बनता हुआ नजर आ रहा है एज पर माई व्यू। रेस्ट आपके ऊपर है, मैक्सिमम रिस्क आप कितना ले सकते हैं, आप कितना रिवार्ड कैप्चर करना चाह रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे अगर आप देख रहे हो ये जो गैप क्रिएट किया था, इस गैप को मार्केट ने फिल कर दिया है, जिसको हम एज ए जोन कंसिडर कर रहे थे। अब नेक्स्ट इसके लिए है 78,000 तक का लेवल, जो यहाँ से लगभग 250 पॉइंट के आसपास में है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, पॉसिबिलिटी है 78 तक की तरफ जाए, लेकिन अब वहाँ पे कुछ ऐसा प्राइस पैटर्न बनता है कि हमें कुछ नेगेटिव मिलता है तो आपको उसके लिए भी रेडी रहना पड़ेगा, क्योंकि अच्छा मूव हमने कैप्चर किया है। यहाँ देख 76 से लेकर 77,500 लगभग 1700-1800 पॉइंट से ज़्यादा मूव ऑलरेडी कर चुका है। तो ये सारी कंडीशन भी हमें कंसीडर करनी है। साथ में अगर माइक्रो के लेवल को कॉमेक्स को देखते हो तो 4 आवर में बार बार लेवल को हिट कर रहा है, जो इसको 33 की तरफ लेके जाने की कोशिश कर रहा है। 32.4 हमारे लिए स्टिल एन इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है।
जिसको ये ब्रेक करता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। हायर साइड की बात कर लेते हैं, 33 के आसपास जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट पॉसिबिलिटी कैसा बनाता है वो इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर डायरेक्शनल मूव करता है तो फिर हमें 33.25 ये लेवल रहेगा। ये लेवल हमें सेकंड हाफ में देखने को मिल सकता है अगर पीसी के नंबर एज पर एक्सपेक्टेशन मीट करते हैं और उसको जो मार्केट है पॉजिटिव डायरेक्शन में लेता है, क्योंकि मार्केट सेंटीमेंट्स को समझना इतना ईजी नहीं होता है, तो हमें सेंटीमेंट्स को देख के ट्रेडिंग करना ज़्यादा बेटर रहता है। कंडीशन वाइज अगर आप जाते हो तो डाउन साइड में एक अच्छा लेवल यहाँ पे बनाया था जिसको इसने एज ए सपोर्ट कंसीडर किया। उसके बाद में पिछले 3 से 4 दिनों से रेंज बना के हायर साइड निकल रहा है। इसको हम देख रहे थे कि ये रेंज इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और रेंज से जिधर निकलेगा उसका डबल आपको मिलता हुआ नजर आएगा। तो आप देखोगे ऑलमोस्ट इसने 1 टाइम तो कर दिया है, यहाँ से 31.94 से ऊपर निकलने पे 32.9 तक ऑलरेडी इसने कर दिया। तो इस तरह से अगर आप देख रहे हो तो जो ये 0.4 में ट्रेवल कर रहा था उससे डबल में ये ऑलरेडी मूव कर चुका है। अब यहाँ पे जोन क्या है इंपॉर्टेंट वो है हमारे लिए। जोन की बात कर लेते हैं तो हायर साइड में रेजिस्टेंस लेवल इसके लिए 33 का लेवल एक फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा, उसके बाद 32.25 का लेवल यहाँ पे नज़र आएगा। नेक्स्ट अगर मिनी की बात कर लेते हैं स्पेशली फॉर इंडियन मिनी की, तो इंडियन मिनी पे हम दोबारा इस रेंज पे हैं जो हमारे लिए एक अच्छा पॉजिटिव इनपुट है कि जब तक ये 94,000 के ऊपर बना हुआ है या फिर 94,400 के ऊपर बना हो जाए तो हमें प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अब यहाँ से आज ये 96 की तरफ अप्रोच करेगा। जो कल इसने हाई लगाया है वो इनिशियल बेस से फर्स्ट इसके लिए रेजिस्टेंस रहेगा, उसके बाद में 96,300-400 का लेवल यहाँ पे मिनी में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट अगर यहाँ पे देखते हो 4 आवर कंडीशन में क्या बनाने की कोशिश कर रहा है, तो 4 आवर में अगर आप देखने की कोशिश करो तो इम्पोर्टेंट क्या है ये जोन। उसके बाद में दोबारा से इस लेवल पे इसने टाइम बिताया है, तो यहाँ पे एक इसके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा 96,400, 250 ये सारे लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद 97 की तरफ अप्रोच करने की कोशिश करेगा जैसा कि ग्लोबल मार्केट में आज सेंटीमेंट बनते हुए नजर आ रहे हैं। साथ में डेली में भी देख रहे हो तो डेली में भी एक पॉजिटिव डायरेक्शन इसने क्लोज किया है, ये साइन भी पॉजिटिव है। मार्केट का रुकना भी डायरेक्शनल मूव में रुकना भी एक पॉजिटिव कंसिडरेशन होता है जिसको हम लगातार देख रहे हैं और सीखने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पे अगर आप डेली कंसिडर को देखते हो तो इम्पोर्टेंट क्या है एक चैनल का फॉर्मेशन। इस चैनल के व्यू से अगर आप देखते हो 96,000 एक यहाँ पे आपको टारगेट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे इसने जो क्लोजिंग किया है इंपॉर्टेंट किया है 95,400 के आसपास क्लोजिंग, और नेक्स्ट टारगेट इसके लिए 96 की ले जाने की कोशिश कर रहा है। अब उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले 95,500 जो इसका कल का टॉप बना रखा है उसके आसपास जाने के बाद इसको ब्रेक करना पड़ेगा और फिर 96 की तरफ अप्रोच कर 96 को अगर क्लोज कर ले जाता है तो फिर हमें नेक्स्ट मूव के लिए जाना पड़ेगा जो 97 की तरफ स्लोली स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से ले जा सकता है। आप में से एक व्यूअर का कमेंट था कि 1 लाख की तरफ जाने वाला है। तो फ्रेंड्स जो हमारा व्यू रहता है हम वीकली वाइज लेके चलते हैं। वीकली स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से टारगेट हमारे हिट हो चुकी हैं। अब इस वीक में जो आज का पीसी का नंबर का डेटा आ रहा है वो इंपॉर्टेंट इनपुट का काम करेगा। अगर मार्केट उसको पॉजिटिव डायरेक्शन में लेता है तो इसमें कोई डाउट नहीं होगा कि आने वाले दिन में आपको देखने को मिले, लेकिन अगर उसको कुछ नेगेटिव लेता है तो दोबारा से जोन को इतने टाइम लगाया है ब्रेक करने के लिए इस लेवल पे हमें देखने को भी मिल सकता है। तो इस वजह हमें दोनों डायरेक्शन लेके चलना पड़ेगा। सब स्टॉप लॉस वाइज अगर बात कर लेते हैं कहाँ तक आपको मैक्सिमम, अगर आप सेफ साइड जाना चाह रहे हैं तो 95,500 94,500, अगर थोड़ा अग्रेशन में जाना चाह रहे हैं जो आज भी 95 के ऊपर आपको क्लोजिंग ऑलरेडी कर चुका है 95 आप स्टॉप लॉस ले सकते हैं। और कंडीशन वाइज अगर आप देख रहे हो तो ग्लोबल मार्केट में अगर गोल्ड भी पॉजिटिव में है साथ में सिल्वर भी पॉजिटिव है, तो यहाँ भी हमें पॉजिटिव डायरेक्शन देखने को मिल सकता है। इस बार हम पॉजिटिव होकर साथ जाएंगे 96,000 का एक टारगेट लेते हुए। देखते हैं किस तरह से सेंटीमेंट बनता है, क्या टारगेट निकल के आते हैं, उसको हम 1 बाय 1 करके देखेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी लर्निंग।